हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, टारगेट भूगोल चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल की, सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए सौरमंडल से संबंधित हम इससे संबंधित पूरी जानकारी 3 वीडियो में डालेंगे। इस सौरमंडल के बारे में 3 वीडियो आएंगी, जिसमें हम सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपके लिए। तो ये पहली वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं सौरमंडल के बारे में, बेसिक चीज़ें समझते हैं। पहली चीज़, आखिर हमें ये जानना चाहिए कि सौरमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है, हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसी है। तो मोटे तौर पे आप 2-3 चीज़ें समझ लें। पहली चीज़, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, जिसमें सूरज जो सन है, हमारा सबसे नज़दीकी तारा, वो भी एक तारा है, वो एक सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड में मिलियंस बिलियंस ऐसे तारे हैं जो सूर्य से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो सौरमंडल आखिर होता क्या है, सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सौरमंडल कई चीज़ों से मिलकर बनता है। सौरमंडल में पहली चीज़, एक कोई तारा होता है या सूर्य होता है। उसके बाद में इसमें ग्रह होते हैं, ग्रह जिनको इंग्लिश में प्लैनेट्स बोला जाता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है। उसके बाद में होते हैं उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोला जाता है, सैटेलाइट्स। लेकिन याद रहे, सैटेलाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो वैज्ञानिक मौसम की जानकारी के लिए और पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, स्पेस का अध्ययन करने के लिए और दूर संचार के लिए जो पृथ्वी की कक्ष में, पृथ्वी के जो ऊपर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। जबकि प्राकृतिक सैटेलाइट उपग्रह कैसे होते हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे डीमोस और फेबोस। बहुत सारे हमारे सौरमंडल में उपग्रह हैं। तो इनमें अंतर क्या है वो भी बताएंगे, पहले ये चीज़ें समझते चलें। तारा, सूर्य, ग्रह, प्लैनेट्स और उपग्रह। उसके बाद में इसमें आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये छोटे ग्रह होते हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, क्षुद्र ग्रह। इनको कहा जाता है इंग्लिश में एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बाद में आते हैं पुच्छल तारे। या इनको पुच्छल तारों को धूमकेतु भी कहा जाता है। धूमकेतु को या पुच्छल तारे को इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं। कॉमेट्स होते हैं ये। उसके बाद में उल्कापिंड। जिनको इंग्लिश में मेटियोर कहा जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे बादल, गैसें, बर्फ़ के टुकड़े, ये सारी चीज़ें मिलकर किसी सौरमंडल का, किसी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं
बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, धूप क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और कॉमेट्स, उल्कापिंड हैं। इन सब से मिलकर बनता है हमारा सौरमंडल। और इन सब का जो मुखिया होता है, इन सारे ग्रहों का, उपग्रहों का, पुच्छल तारों का, क्षुद्र ग्रहों का, कॉमेट्स का, इन सब का जो मुखिया होता है वो होता है सूर्य। सूर्य और सन के ही ग्रेविटेशनल पावर की वजह से, उसकी ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण ये सारे बंधे हैं एक निश्चित कक्ष में, एक निश्चित ऑर्बिट में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब इन चीज़ों के बीच में थोड़ा अंतर भी समझते चलें। अब पहले हम ये बात करते हैं, थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें हम समझ लेते हैं जिससे हमें सोलर सिस्टम को समझने में, इनके जो ग्रह उपग्रह उनकी प्रॉपर्टीज समझने में आसानी हो। पहली चीज़, बहुत सारे ग्रह उपग्रह, कॉमेट्स, क्षुद्र तारे, पुच्छल तारे, उल्कापिंडों का समूह और उसमें एक तारा होता है, सूर्य होता है, उनका सामूहिक समय को हम एक सौरमंडल बोलते हैं। बहुत सारे सौरमंडल जब मिल जाते हैं, जब बहुत सारे लाखों करोड़ों सौरमंडल मिल जाते हैं तो एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। सौरमंडल होता है, जब बहुत सारे सौरमंडल मिल जाते हैं, बहुत सारे सौरमंडल से मिलकर आकाश गंगा का निर्माण होता है। आकाश गंगा क्या होती है? एक हिसाब से हम कहें तो ये सौरमंडलों का एक ग्रुप होता है, सौरमंडलों का एक समूह होता है। उसके बाद में जब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल जाती हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यूनिवर्स जिसके लिए हम बोलते हैं, ब्रह्मांड के लिए यूनिवर्स बोलते हैं। इसका मतलब पहले सौरमंडल, आकाशगंगा और उसके बाद में यूनिवर्स, ब्रह्मांड। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, असंख्य। अभी इनका कोई अंदाज़ा निश्चित नहीं लगाया जा सका है, लेकिन तकरीबन माना जाता है कि 100 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज हैं। तो सौरमंडल छोटा होता है, ग्रह उपग्रह उससे भी छोटे होते हैं, उसमें उसके अंतर्गत आते हैं सौरमंडल के। उससे बड़ी फिर आकाशगंगा या गैलेक्सी होती है और उसके बाद में उन सब से मिलकर ब्रह्मांड या यूनिवर्स बनता है। आकाशगंगा, मिल्की वे जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसको मिल्की वे या आकाशगंगा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। बहुत सारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में हैं, उसमें से जो आकाशगंगा गैलेक्सी है उसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारा सौरमंडल भी गैलेक्सी में घूम रहा है। जैसे सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह घूमते हैं, उसी तरीके से पूरा सौरमंडल भी आकाशगंगा में घूम रहा है। तो ये चीज़ें अब तक आप समझ चुके हैं मोटे मोटे तौर पर कि ये चीज़ें होती क्या हैं। लेकिन अब उसके बाद में हम ये समझते हैं, जो हमने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, आपने सबने इनके बारे में सुना हुआ कभी न कभी, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, उपग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, पुच्छल तारे या धूमकेतु के बारे में, और उसके बाद में उल्कापिंडों के बारे में। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को, उस अंतर को जानना ज़रूरी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अगर सोलर सिस्टम को हम डीप में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो कम है, और एक वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सौरमंडल से संबंधित वीडियो हम बनाएंगे, वो तकरीबन 3 पार्ट्स में आएगी। तो पहले पार्ट में हम मोटी मोटी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद में डीप में चलते चले जाएंगे। तो पहली बात, सूर्य या तारा क्या होता है? तारा या सूर्य ये गैसों का एक पिंड होता है। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, मुख्य रूप से इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ये एक आग का गोला होता है। जैसे हमारा सूर्य है, ऐसे बहुत सारे तारे हैं। सूर्य हमारे सबसे नज़दीक है, इसलिए उसकी रोशनी हम तक पहुंच पाती है। और जो तारे ब्रह्मांड में स्थित हैं, बहुत दूरी पे स्थित हैं,
इसलिए हम उनको रात में देख पाते हैं, उनकी रोशनी को देख पाते हैं, लेकिन उनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते अधिक दूरी होने के कारण। बहुत सारे तारे तो सूर्य से बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन जैसा उसके बाद में ग्रह आते हैं। ग्रह सूर्य के या तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इनकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जबकि सूर्य की अपनी रोशनी होती है। इस पे हीलियम के जलने से ऊष्मा या एनर्जी जनरेट होती है, जबकि ग्रहों पर कोई रोशनी नहीं होती, कोई इनका अपना प्रकाश नहीं होता। इन पे जो प्रकाश आता है वो सूर्य या तारे से आता है। ग्रहों पर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में आते हैं उपग्रह। उपग्रह ग्रहों से छोटे होते हैं। ये सूर्य का चक्कर न लगाकर ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा, मून। ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और इनके पास भी अपनी रोशनी, अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी प्रकाश कहाँ से लेते हैं? ये भी सूर्य से प्रकाश लेते हैं। आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, जैसे चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनके बारे में भी बताएंगे आगे। उसके बाद में क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह या इनको इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये उपग्रहों से भी छोटे होते हैं। एक हिसाब से ये टूटे हुए टुकड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा टाउन, छोटा कस्बा, बड़ी बिल्डिंग, ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और आसमान में घूमते रहते हैं। हमारे सौर मंडल में एक क्षुद्र पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये वाली। क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्राचीन समय में यहाँ कोई ग्रह रहा करता था। कोई ग्रह, एक ग्रह था, जैसे पृथ्वी, मंगल और सारे ग्रह हैं। इसके बीच में एक ग्रह था, मंगल के और बृहस्पति के बीच में। किसी कारण वो टूट गया और टूटने के कारण वो बहुत सारे चट्टानों में परिवर्तित हो गया। तो अब ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। इसमें बहुत सारे टूटा हुआ मलबा है ग्रह का, बहुत बड़ी चट्टान, छोटे बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं। इसको क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। उसके बाद में आते हैं पुच्छल तारे या धूमकेतु। ये बर्फ गैसों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। कभी आपने देखा हुआ रात के समय आपको एक जलता हुआ, तेजी से उसकी पूंछ निकली होती है, जलता हुआ तेज प्रकाश का एक कोई तारे जैसा मालूम देता है। वो आखिरकार कोई तारा नहीं होता, वो कोई सूर्य या तारा नहीं होता, वो यही पुच्छल तारे होते हैं। ये बर्फ़ का, गैसों का और चट्टानों के टुकड़े होते हैं। जैसे ही ये घूमते घूमते कॉमेट्स सूर्य के पास पहुंचते हैं तो ये जल जाते हैं। इनके जलने से जो ऊष्मा और जो एनर्जी और जो रोशनी निकलती है, उसी को हम टूटता तारा बोलते हैं। इंडिया में ये बड़ी प्रचलित चीज़ है कि लोग टूटते तारे को देखकर दुआएं या प्रार्थना करते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं। लेकिन ये तारा नहीं होता, ये कॉमेट्स होते हैं। ये जलने से जो रोशनी निकलती है उसी से इसकी पूंछ जैसी निकल जाती है। ये पुच्छल तारे होते हैं। उसके बाद में होता है उल्कापिंड। उल्कापिंड उसको कहा जाता है, मेट्योर उसको कहा जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कर जाए। जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड में पुच्छल तारे, धूमकेतु घूमते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से बाई चांस कुछ समय के बाद, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद, कभी कभी कोई उल्कापिंड पृथ्वी के, कोई एस्टेरॉइड और कॉमेट पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जब कोई एस्टेरॉइड या धूमकेतु पृथ्वी के एनवायरनमेंट पे एंटर करता है तो उसको उल्कापिंड कहा जाता है, उसको मेटेओर कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी को आने वाले उल्कापिंडों से बचाता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि वायुमंडल, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई बड़ी चट्टान एंटर करती है तो गैसों की वजह से, जैसे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो जल जाती है और जलकर ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ये होता है कुछ उसके टुकड़े पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। जो टूटे हुए, पृथ्वी पर पहुंचे हुए टुकड़े को कहा जाता है इंग्लिश में मेटेरॉइड।
जो टुकड़ा जलने के बाद रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पृथ्वी के धरातल तक पृथ्वी को हिट करता है, उसको मेटेरॉइड कहा जाता है। और जो नहीं पहुंच पाता, ऊपर ही जल जाता है, उसको मेटेओर या उल्कापिंड कहा जाता है। तो इनमें एक थोड़ा थोड़ा अंतर है। पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी झीलें बनी हैं जो मेटेओर के नीचे गिरने से, मेटेरॉइड के नीचे पृथ्वी पर टकराने से बनी है। गड्ढा हो गया, महाराष्ट्र में है एक, लूनर लेक नाम से जानी जाती है, लूनर झील, जो एक मेटेरॉइड के पृथ्वी से टकराने से बनी। और पृथ्वी के इतिहास में बहुत से ऐसे काल हुए हैं, ऐसे समय गुजरे हैं जहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे उल्कापिंड गिरे। तो जब कोई मेटेओर पृथ्वी से टकरा जाता है तो उसको मेटेरॉइड कहा जाता है, और वायुमंडल में पृथ्वी के एंटर करता है तो उसको मेटेओर या उल्कापिंड कहा जाता है। सूर्य के आस और पास चक्कर लगाने वाले को पुच्छल तारा या धूमकेतु, इंग्लिश में इसको कॉमेट कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह होते हैं, जैसे नाम से ही आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि छोटे ग्रह होते हैं और जो एक निश्चित बेल्ट में घूमते हैं, कभी कभी इस बेल्ट से निकल आते हैं। और उसके बाद में ग्रह, उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा, उसके बाद उससे बड़े ग्रह होते हैं, और ग्रह से बड़ा सूर्य या तारा होता है। इन सब चीज़ों के आपस में मिलने से इनके कलेक्शन को हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। दूसरी चीज़, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये बृहस्पति ग्रह, इनको इधर बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है, इसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है, ये इसको रोके रहता है अपनी अट्रैक्शनल पावर के कारण। इधर सूर्य की अट्रैक्शनल पावर लगती है, इस वजह से ये एक निश्चित बेल्ट में एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। कभी कभी कोई कोई एस्टेरॉइड इस बेल्ट से बाहर निकल जाता है और सूर्य की तरफ बढ़ने लगता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद में दूरी को और समझ लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम ये पड़ रहा है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले माना जाता था कि सौरमंडल पे 9 ग्रह हैं, लेकिन जो प्लेटो सबसे लास्ट में छोटा ग्रह था उसको ख़त्म कर दिया गया। 2006 में वैज्ञानिकों ने ये माना कि इसको ग्रह की कैटेगरी में हम शामिल नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। इन ग्रहों को जैसे हम सूर्य से दूरी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो मैंने ये दूरी लिखी है। सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में, ग्रह को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक्चुअली अपने सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी के जो ग्रह होते हैं उनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह, या इनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इनको इंटरनल, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे पास हैं। ये 4 ग्रह हैं। इस क्षुद्र ग्रह पट्टी से अंदर की तरफ जो 4 ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह, मतलब ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान हैं, उनको पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह मतलब जिनके पास धरातल है। ये ग्रह कौन कौन से हैं, मतलब इनकी विशेषताएं आप समझिए। इन चारों पे धरातल है, चट्टानें पाई जाती हैं। अगर आप इन पे पैर रखेंगे तो नीचे की तरफ नहीं धसेंगे, मतलब इनके पास सॉलिड फॉर्म में ये 4 ग्रह पाए जाते हैं। ये सूर्य के पास वाले ग्रह हैं। इनको पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह या आंतरिक, इंटरनल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है हमारा बुध ग्रह। बुध के बाद में दूसरा आता है शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद में तीसरे नंबर पे हमारी आती है पृथ्वी, अर्थ। और चौथे नंबर पे आता है मंगल, मार्स। ये 4 इंटरनल ग्रह हैं, इनके पास चट्टान है, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि इस क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर की तरफ भी 4 ग्रह पाए जाते हैं। इन ग्रह को गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह,
या बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जोवियन, बृहस्पति को जोवियन कहा जाता है। ये ग्रह, बाहरी जो ग्रह हैं, ये बृहस्पति के समान हैं, जैसे आंतरिक ग्रह पृथ्वी के समान हैं। इसलिए इन बाहरी चारि ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। गैसीय, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो गैसों से हुई है। ये जो बाहरी चारों ग्रह हैं ये सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब आप इसके धरातल पर अगर पैर रखेंगे तो नीचे को धंस जाएंगे। इनका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इनकी जो कंपोजिशन हुई है वो गैसेस से हुई है। उसके बाद में इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहरी तरफ हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझा हमारे पास 2 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। इनमें 4 ग्रह आते हैं, उन चारों के नाम जान लेते हैं। पहला ग्रह हमारा बृहस्पति है, उसके बाद में शनि आता है, शनि के बाद में अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ये 2 प्रकार के ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह सौरमंडल में पाए जाते हैं। इनके इंग्लिश नाम याद रखने की एक ट्रिक है, उसको आप ट्रिक को याद रख लें तो इन ग्रहों के नाम याद रखना आसान होगा। आपको दोनों ही इनका नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। इंग्लिश में एक ट्रिक है इसको याद करने की, उसको कहा जाता है, एक सेंटेंस इंग्लिश का, माय वेरी इफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स। नट्स मतलब मूंगफली। इसमें इस सेंटेंस में जो 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उसका पहला लेटर आप ले लें। एम से होता है मरकरी, वी से होता है वीनस, ई से होता है अर्थ मतलब पृथ्वी, और एम से होता है मार्स। उसके बाद यहाँ पे जस्ट और है, जस्ट मतलब माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, और एन से नट्स नेपच्यून। इनके हिंदी भी नाम आप जान लें। मरकरी को हिंदी में बुध कहा जाता है, और वीनस को हिंदी में शुक्र कहा जाता है। अर्थ को तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी कहा जाता है। मार्स को हिंदी में मंगल कहा जाता है। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। सैटर्न को हिंदी में शनि कहा जाता है। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहा जाता है, और नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है।
ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसकी सहायता से आप 8 ग्रहों के इंग्लिश नाम याद कर सकते हैं और हिंदी भी नाम आपको याद होने चाहिए। तो आज की वीडियो में ये चीज़ और बता दें कि जैसे जैसे सूर्य से हम दूरी की आगे की तरफ बढ़ते हैं, ग्रहों की दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है और उनका जो कक्ष है, जिस कक्ष में वो पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, वो भी बड़ा होता जाता है। सबसे जो नज़दीकी ग्रह सूर्य से, जिसको कहा जाता है मरकरी बुध, उसकी दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से। उसके बाद में दूसरा ग्रह जिसका नाम वीनस शुक्र है, उसकी दूरी सूर्य से 10.8 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी की दूरी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है या 150 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद मंगल आता है, मंगल की औसत दूरी सूर्य से 22.8 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद हमने कहा कि बीच में ग्रह था जो टूट गया और क्षुद्र ग्रहों में परिवर्तित हो गया। इसके बाद जो ग्रह आता है जिसको कहा जाता है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति की दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से। उसके बाद में आता है हमारा शनि। शनि की दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर और अरुण की दूरी 286.9 करोड़ किलोमीटर। और सबसे जो लास्ट ग्रह है हमारा वरुण, वरुण की दूरी सूर्य से 449.6 करोड़ किलोमीटर है। ये पहले ग्रह से 8वें ग्रह की सूर्य से दूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके बारे में डिटेल से सारे ग्रहों के बारे में और बताएंगे, तो अगली वीडियो को भी देखें। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच।